नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं कहानी रविवार की द सुनामी पर। और वादे के मुताबिक एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं और एक छोटी सी कहानी के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हम लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि देश की राजनीति देश की आम जनता पर क्या प्रभाव डालती है और किस तरीके से देश की राजनीति, जो देश के राजनेता हैं, आपस में कैसी राजनीति करते हैं जिससे नुकसान देश की जनता को होता है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार दो भेड़ों के दल थे। दोनों जो दल थे, भेड़ों के जो ग्रुप थे, वो आपस में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, आपस में मिलते थे। लेकिन ये बातें जो दलों के मालिक थे उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने दोनों भेड़ों के बीच में एक बैरियर बनाया, लकड़ी का बैरियर। और उस बैरियर के अब भेड़ों ने क्या किया, उस बैरियर के बीच में से मिलना शुरू किया, क्योंकि उस बैरियर के बीच में इस तरीके से गैप थे। तो उनके बीच में से देख के वो आपस में बात करते थे। तो उसमें से एक ग्रुप की तरफ से ग्रुप ए और एक ग्रुप बी मान लेते हैं। ग्रुप ए में से एक भेड़ ने अपने सर से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की। वो बैरियर तो टूटा, लेकिन सर में चोट लगने की वजह से एक भेड़ की मौत हो गई। और ये इसके बाद जब वो बैरियर टूटा तो उसके बाद जो दोनों मालिक थे उन्होंने एक दूसरा बैरियर बनाया, तारों का बैरियर। जिस तरीके से इस समय दिल्ली की सीमाओं पर और तारों के साथ वायरिंग की गई है, फेंसिंग की गई है, कटीले तार, उसी तरीके से तारों की फेंसिंग करके एक बैरियर दोनों भेड़ों के बीच में बनाया। लेकिन अभी भी लोग बात कर रहे थे, अभी भी भेड़ें बात कर रही थी आपस में, क्योंकि दिखाई दे रहे थे। तो ग्रुप बी के भेड़ ने क्या किया, अब ग्रुप बी की भेड़ ने शुरुआत की इस बैरियर को तोड़ने की और आए उछल के कोशिश की और उछल के उस पार जाने की कोशिश की, तो पार ना कर पाई और उस तारों के ऊपर गिरी। उन तारों के ऊपर गिरने से, चोट लगने की वजह से एक भेड़ की मौत और हो गई। अब ये देखकर फिर परेशान हुए भेड़ों के मालिक। अब क्या किया, एक पत्थर की दीवार बनाई गई। पत्थर की दीवार अभी लोग आपस में देख भी नहीं पा रहे हैं, लोगों को बस सुन रहे हैं। और फिर दोबारा से शुरुआत एक भेड़ ने की उसको तोड़ने की। तो क्योंकि पत्थर की दीवार तोड़ने के लिए दूर से भाग के आए और सर मारा दीवार में, लेकिन फिर उसके बाद चोट लगने की वजह से एक भेड़ की और मौत हुई। उसको देखा देखी 2-4 भेड़ों ने और इसी चीज़ से शुरुआत करी और इसी तरह 1-2 भेड़, उसी में से दोनों ग्रुप से 3-4 भेड़ें मारी गई। अब क्या किया दोनों मालिकों ने, भेड़ों के जो बाल थे, जो हम ऊन के तरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी कटिंग की गई। लेकिन दोनों की कटिंग जो की गई वो अलग अलग डिज़ाइन में की गई। एक के ऊपर फूल बनाए गए तो एक के ऊपर सर्कल बनाए गए। इस तरीके की डिज़ाइन में दोनों भेड़ों को अलग किया गया ताकि दोनों ग्रुप अलग हो जाए। अब जब दीवार हटाई गई तो जब दोनों भेड़ आपस में मिली और उसके बाद देखा, अब पहले तो बातें अच्छी तरीके से कर रहे थे, लेकिन फिर जब ध्यान से देखा कि ये भेड़ अलग है, उन्हें लगा ये हमसे अलग है। हमसे अलग उन्हें जानकर उन दोनों दलों ने आपस में लड़ना शुरू किया। और आपस में लड़ते लड़ते सभी भेड़ों की मौत हो गई। इसी तरीके से दोनों दलों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया और इसी तरीके से दोनों दल में से एक भी भेड़ उसमें बचा नहीं। दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खालिस्तानी, आतंकवादी, और सिखों को खालिस्तानी कहा जाता है, मुसलमानों को आतंकवादी कह दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे देश के राजनीतिक दल सदा से ये काम करते आए हैं। ख़ास तौर से अगर मैं पिछले 6 साल की बात करूं तो ये हालात हमारे देश में पहले के मुकाबले ज़्यादा बनते दिखे हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करूँगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को। तब तक के लिए नमस्कार। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें।